वेलकम टू विजडम क्लासेस। आज हम पॉलिटी में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो सीरीज़ चला रहे हैं उसका एक नया लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स यानी कि संविधान के भाग इनके बारे में सीखेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत के संविधान के लागू होने के समय 8 शेड्यूल, 22 पार्ट्स और 395 आर्टिकल्स थे, परंतु वर्तमान में अगर शेड्यूल की संख्या देखें तो ये बढ़कर 12 हो गई है और पार्ट्स की संख्या देखें तो ये 22 से बढ़कर 25 हो गई है। आज हम इन्हीं 25 पार्ट्स के बारे में सीखेंगे और इन्हें साथ साथ याद भी करेंगे। जैसे कि आपको सबको पता है कि जो मार्केट में इससे संबंधित कई ट्रिक्स चल रही हैं, जिसमें से एक ये भी है, यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूएस यूपी मीट श्याम राम। पहली बात तो इसे याद करें। मैं ये नहीं कहता किसी ने अच्छी बनाई है, सब इसको लेके चलते हैं, लेकिन इसमें अक्सर जब एग्ज़ाम का टाइम आता है तो हमसे कन्फ्यूज़न हो जाता है। शुरू में याद रहता है यू, कैन को बताया गया है कि सिटीजन, कैन से का सी ले लें सिटीजन, एफ का फ्लाई का एफ ले लें तो फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टली का डी ले लें तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, एफ का ये ले लें तो इसमें है। अब जो फिर से एफ आ गया तो ये एफ फ्लाई, एफ फंडामेंटल राइट्स, अब यू है यहाँ आ गया, फिर श्याम की जगह राम ना हो जाए, राम की जगह श्याम ना हो जाए, तो ये सब कन्फ्यूज़न अक्सर रहता है। जो मैंने देखा है बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं, ये ट्रिक्स तो याद कर लेते हैं, लेकिन ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको ट्रिक से समझने का नहीं है, बल्कि इसको जो है मैं आपको एक ऐसी स्टोरी है, ज़्यादा लंबी नहीं है, कि स्टोरी को लिंक करता हुआ जाऊंगा, जिससे जब भी वो स्टोरी को आप माइंड में लाएंगे अब ऐसे ही आपको पार्ट्स याद हो जाएंगे या पार्ट से स्टोरी जुड़ जाएगी। बिल्कुल सेम कंडीशन ऐसे ही हमारे जैसे स्टोरी चलेगी वैसे ही हमारे पार्ट्स का सब कुछ लिंकअप रहता है। अब हम देखते हैं, सबसे पहले उस स्टोरी को समझते हैं। अब सबसे पहले एक आइडिया, एक ऐसी कंपनी बनाने का जो वर्क करे पूरे देश में, यानी कि किसी के मन में एक आइडिया आया जो भी था कि एक ऐसी कंपनी बनाने का जो वर्क करे पूरे देश में। पूरे देश का मतलब होगा, पूरा देश किससे बनता है मिलके? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, जो सारे राज्य हैं और यूटीज़ हैं, इनसे मिलके ही तो बनता है हमारा पूरा देश। अब क्या था? एक आइडिया, यानी कि फर्स्ट पार्ट। तो ये क्या है? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ठीक है, अब ये किसके मन में आया? ये दो इंडियन सिटीजन्स थे, दोनों दोस्त थे, उनके मन में आया। तो पार्ट 2 क्या है? सिटीजन से रिलेटेड। अब आगे बढ़ते हैं। फिर क्या होता है कि जो उन दोनों ने क्या करा, उन्होंने इस कंपनी को इस्टेब्लिश करने के लिए एक तीसरे व्यक्ति यानी कि थर्ड पर्सन को एम्प्लॉइज़ को दिए जाने वाले कुछ फंडामेंटल राइट्स की शर्त के साथ अपॉइंट किया। मतलब उन्होंने एक थर्ड पर्सन अपॉइंट किया, जिससे ये कहा भैया जो हमारा विज़न है उसमें जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं एम्प्लॉइज़ के वो बने रहने चाहिए, उसके बेस पे आप काम करेंगे और हमारी कंपनी को इस्टेब्लिश करेंगे। तो किसे? थर्ड पर्सन, यानी कि थर्ड पर्सन की बात आ गई। तो थर्ड का किससे रिलेटेड है? फंडामेंटल राइट्स। तो ये फंडामेंटल राइट्स, ऐसे ही हमारे फंडामेंटल राइट्स, यहाँ एम्प्लॉइज़ के फंडामेंटल राइट्स की चिंता की जा रही है और वहीं हमारे यहाँ जो है सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स की चिंता की जा रही है। उनको बताया गया कि उन्हें आर्टिकल 12 से 35 के बीच में वो उनको डिफ़ाइन किया गया है। ठीक है, अब आते हैं इससे आगे। अब क्या होता है, जो ये नया व्यक्ति अपॉइंट किया था ये क्या करता है? 4 पर्सन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल करता है। हर कोई कंपनी होती है उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, तो इसने कितने करे? 4 पर्सन करे उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैंने 4 डायरेक्टर्स को शामिल किया। और इन लोगों ने कुछ प्रिंसिपल्स निर्धारित किए जिनका पालन करने के लिए कंपनी के लिए पॉलिसी बनाई जा सके। कुछ प्रिंसिपल्स निर्धारित किए इन 4 डायरेक्टर्स ने कि जिनके आधार पर जो भी हम कंपनी की पॉलिसी बनाएं तो इनको ध्यान में रखना है। ठीक है, यानी कि फंडामेंटल राइट्स का तो ध्यान रखना ही रखना है, जो हमने थर्ड पर्सन ने को बताए थे उन्होंने। और जो ये 4 डायरेक्टर्स हैं इनको डिसाइड करना था प्रिंसिपल्स पे, जो प्रिंसिपल्स थे वो डिसाइड करने थे और उन्हीं पे पॉलिसी बनानी थी। ऐसा ही सेम क्या होता है हमारे यहाँ होता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं ये। इसमें जो आर्टिकल 36 से 51 के बीच में दिए हुए हैं, इनका काम ही यही है कि जो भी कानून बनाया जाएगा इनको ध्यान में रख कर बनाया जाएगा। ठीक है, तो जिससे मतलब उनकी सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल
उनकी ग्रोथ हो सके, उन सबको ध्यान में रखा जा सके सिटीजन्स की, तो उन सबको देखते हुए बनाए जाते हैं। ठीक है, अब आगे आते हैं। इसके बाद में ये है, इसी में इस आगे हमने दिया है क्या चीज़ कि इसके साथ इन 4 डायरेक्टर्स तथा एम्प्लॉयज़ के लिए कुछ ड्यूटीज़ निर्धारित किए गए। अब जब कंपनी बनेगी तो डायरेक्टर्स के लिए जो प्रिंसिपल और पॉलिसी की तो बात हो गई, अब इन 4 डायरेक्टर्स के लिए और एम्प्लॉयज़ के लिए कुछ ड्यूटीज़। भैया अगर प्रिंसिपल्स तो हैं अपने, लेकिन भैया तुम्हारी कुछ ड्यूटीज़ भी होगी जिनको हम एडिशनली आपको दे रहे हैं। तो 4 डायरेक्टर और एडिशनल ड्यूटीज़, तो 4A। तो ये 4A का ही पार्ट है, पार्ट 4A है। ये नया पार्ट जोड़ा गया था, कब जोड़ा गया था? 42 में अमेंडमेंट के बाद में, 42nd अमेंडमेंट जो 1976 में हुआ था। तो इसके तहत क्या जोड़ा गया था? पार्ट 4A जोड़ा गया था और आर्टिकल 15A। तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, जो कि कितनी हैं, जो इस टाइम 1976 में थी तब तो 10 थी, और आज की डेट में 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं संविधान में। ठीक है, जो इस पार्ट में लिखी हुई हैं। ठीक है, अब आगे आते हैं। अब क्या था, ये कंपनी की बातें हो गई, ड्यूटीज़ की हो गई, फंडामेंटल राइट्स की हो गई। अब इस कंपनी में क्या हुआ, अब उसने सेंटर, स्टेट और सभी यूटीज़ में ऑफिस खोलने का प्लान एग्जीक्यूट किया। अब बात तो ये थी पूरे देश के लिए बननी थी ना, तो सेंटर में जहाँ कंपनी का हेड ऑफिस बनना था, और स्टेट के लिए भी और यूटीज़ यूनियन टेरिटरीज़ में भी ऑफिस खोलने का प्लान एग्जीक्यूट किया, जिसमें सबसे पहले उसने सेंटर, यानी कि सेंटर को यहाँ यूनियन की तरह मान के चल रहा हूँ मैं, यूनियन से कंट्रोल करने के लिए हेड ऑफिस में 5 डिपार्टमेंट्स बनाते हुए उनमें डिपार्टमेंट हेड्स अपॉइंट किए। तो 5 डिपार्टमेंट क्यों लिया? क्योंकि कोई फाइनेंस को देखेगा, कोई मार्केटिंग को देखेगा, कोई अकाउंट्स को देखेगा। इस तरीके से 5 डिपार्टमेंट हेड अपॉइंट किए हेड ऑफिस में। 5 डिपार्टमेंट्स, ये याद रखना, 5 डिपार्टमेंट हेड। उसी देश पे यूनियन पार्ट 5 आर्टिकल 52 से 151, और ये यूनियन के ही बारे में, यूनियन के सारे जो प्रोविज़न्स हैं वो इसमें दिए हुए हैं। फिर बात आती है, कंपनी को पूरे देश में चलाने के लिए सभी स्टेट्स में बिजनेस को मैनेज करने के लिए 6 स्टेट ऑफिस खोले। सेंटर में तो हो ही गया, अब स्टेट की बात आती है, तो स्टेट जो पूरा इंडिया में 6 स्टेट ऑफिस खोले। ठीक है, स्टेट ऑफिस पूरे नहीं खोले सब स्टेट में, बल्कि 6 स्टेट ऑफिस खोले। एक खोल दिया, मतलब जो ईस्टर्न के राज्य हैं, कोई वेस्ट के हिस्सा, कोई नॉर्थ के लिए और कोई साउथ के लिए, ऐसे ही मतलब टोटल उसने 6 स्टेट ऑफिस खोले अपने अलग अलग एरियाज़ में। ठीक है, तो इसमें स्टेट में क्या है, स्टेट के प्रोविज़न्स हैं आर्टिकल 152, 237। तो ये क्या, 6 स्टेट ऑफिस से पार्ट 6। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या है, अब यहाँ पे सीधे आ गए 8 यूनियन टेरिटरीज़ में को मैनेज करने के लिए 8 यूटी ऑफिस खोले। लेकिन अब ये बात आ जाती है, सीधे 6 से 8 पे आ गए, क्योंकि पार्ट जो 6, 7 है ये डिलीट कर दिया गया है 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 से। ठीक है, इसको बाद में बताएंगे हम कि क्यों डिलीट किया गया था। ठीक है, अब ये इस टाइम मतलब पार्ट 7 में कुछ भी नहीं है, और अब सीधे 6 के बाद में पार्ट 8 आ गया यूटीज़ के लिए। तो 8 यूटीज़ हैं, तो 8 यूटी ऑफिस खुल गए। तो पार्ट 8 आर्टिकल 239 to 242 तो यूटीज़ से संबंधित है। अब ये देखिए, यहाँ पे मैंने एक आपको दिखा दिया इसीलिए क्योंकि ये सेंटर में 5 डिपार्टमेंट हेड हो गए, और 1 2 3 5 4 5 6 ये जो हो गए 6 क्या हो गए स्टेट के लिए हो गए स्टेट ऑफिस, और बाकी ये 8 यूटीज़ हैं, यानी कि लद्दाख और जम्मू और चंडीगढ़, दिल्ली, दादरा नगर हवेली, और ये पुदुचेरी, अंडमान निकोबार और ये लक्षद्वीप। इस तरीके से ये हो गए, तो इससे आपको ध्यान रहेगा। अब ये क्या होता है कि इनको भैया जब कंपनी शुरू करनी है तो सबसे बड़ी बात यह है कि एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करना पड़ेगा, और इनका विज़न क्या है, विज़न है पूरे देश में लेके चलना, यानी कि लोकल लेवल तक जाना, वहाँ के एम्प्लॉयज़ को भी जोड़ना। तो लोकल लेवल पे कौन कौन से होते हैं, पंचायत होता है, म्यूनिसिपैलिटीज़ होती है, और कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ काम कर रही होती हैं वहाँ पर, जो मिलजुल के काम करती हैं। तो मतलब इस तरीके से ये हो गया, ये तीनों चीज़ें हो गई। अब उनके लिए अपॉइंटमेंट प्रोसीजर शुरू करा जाएगा, क्योंकि हेड ऑफिस खुल गया, स्टेट ऑफिस खुल गया। अब स्टेट ऑफिस में एम्प्लॉयज़ को और हेड ऑफिस के लिए एम्प्लॉयज़ को लिया जाना है। तब इसी बेस पे 9 से 15 यानी कि 3 PM तक, लेकिन हम इन्हें नंबर्स में 1 2 3 PM ना लेके 12 के बाद में 13 14 15 ऐसे लेंगे। 9 से 15 तक के लिए हैं कुछ इन्होंने टाइम लिमिट डिसाइड की है कि किस हिसाब से 9 बजे क्या होगा, 10 बजे क्या होगा, वो चीज़ें हैं। अब स्टेट ऑफिस एवं सेंटर ऑफिस के लिए अपॉइंटमेंट प्रोसीजर शुरू किया गया, जिसके तहत अगले दिन सभी स्टेट ऑफिस
जो सभी स्टेट ऑफिस थे ना उन पर 9 बजे उसी हर कोई स्टेट ऑफिस के एरिया के पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज़ और कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के कुछ कैंडिडेट को बुलाया गया। तो 9 बजे बुलाया जा रहा है, किस किस को? 9 बजे पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज़ और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ठीक है। तो अब इसी में वही चीज़ दी हुई है कि क्या है, आर्टिकल पार्ट 9 में है आर्टिकल 243 और से लेकर 24O क्या है, 243 से ABCDEFGHIJKLMNO यहाँ तक, ठीक है, इतने आर्टिकल हैं। और पार्ट 9A में क्या है, आर्टिकल 243 P से O के बाद में P आ जाता है, फिर 243 ZG मतलब Z तक हो जाता है, फिर ZA ZB ZCD ZD ZE ZF ZG इस तरीके से म्यूनिसिपैलिटीज़ के लिए आर्टिकल्स हैं। फिर पार्ट 9B 9A 9B आर्टिकल 24 यहाँ G तक ख़त्म हो गया था, ZH से फिर ZT तक, तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। ऊपर वाले तो याद हो जाएंगे कि भैया पंचायत वालों के लिए O लेवल ज़रूरी था और म्यूनिसिपैलिटीज़ के लिए ये PG ज़रूरी था, PG ZG वैसे याद रखिएगा, PG ज़रूरी था, ठीक है। और उनके लिए मतलब ZH ZT इसका कुछ भी बना लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब बात आ जाती है कि भैया हमने म्यूनसिपैलिटीज़ वगैरह के तो ले लिए, लेकिन जो हमारे कुछ एरियाज़ हैं, शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज़ हैं, जैसे आपने देखा होगा पूर्वोत्तर में क्या है, क्या असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम के बारे में पढ़ा होगा कि ये 4 को जो है ट्राइबल एरियाज़ बोले जाते हैं और बाकी 10 जो हैं शेड्यूल एरियाज़ बोले जाते हैं। तो इस तरीके से इनके बारे में शेड्यूल 5 और 6 में मतलब इनके बारे में प्रोविजंस दिए हुए हैं, तो उन्हीं की बात कर रहे हैं। तो पंचायत और ये सब तो हो ही गया, म्यूनसिपैलिटीज़, कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब भैया इनको शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज़ को नहीं लेंगे तब तक ये हमारा जो पूरे इंडिया का विज़न का कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट ही नहीं होगा कंपनी का। तो अब इसके लिए इन्होंने क्या करा, उन्हें तो 9 बजे बुलाया तीनों को, अब इसके लिए इन्हें बुलाया 10 बजे। याद रखना 9 बजे वो थे, 10 बजे ये, तो ये पार्ट 10 में आ गए, शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज़ और इसी से संबंधित है 244 और 24A 2 हैं आर्टिकल इसमें, ठीक है। अब क्या होती है, जब ये सब 9 बजे वो आ जाते हैं, 10 बजे ये आ जाते हैं, फिर 11 बजे इंटरव्यू की मीटिंग शुरू करने के लिए क्या होता है, सबसे पहले रिलेशन अच्छे बने रहने चाहिए, क्योंकि इनका एम जो था वो सब एक दूसरे को जोड़ के चलना था। रिलेशन अच्छे बने रहने के लिए यूनियन तथा स्टेट के दोनों जगह के प्रमुख लोग, यानी कि जिन्हें इंटरव्यू लेना था, कैंडिडेट से ऑनलाइन बात करते हैं। किस लिए? रिलेशन बनाने के लिए सब लोग, यूनियन और स्टेट के लोग इनसे बात करते हैं। तब यहाँ पर क्या चीज़ आती है, पार्ट 11 बजे हो रहा है ना ये काम, तो रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, तो रिलेशन की बात हो रही है यूनियन और स्टेट के बीच में। तो ये आर्टिकल 245 से लेकर 263 तक ये आर्टिकल्स में यूनियन और स्टेट रिलेशन के बारे में प्रोविजंस दिए हुए हैं। अब आते हैं अगले 12 बजे क्या होता है। जब भैया मीटिंग हो गई तो सबसे पहला तो भैया सैलरी की बात होगी, बिना सैलरी की बात के कुछ नहीं हो सकता। तो सैलरी क्या होगा, फाइनेंस और कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स की, किन कॉन्ट्रैक्ट्स पे हमारे लिए इन्हें अपॉइंट करना है, तो उनके लिए कॉन्ट्रैक्ट्स भी बताए जाएंगे कि भैया ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट है। तो फाइनेंस और कॉन्ट्रैक्ट्स की बात उसके जस्ट रिलेशन के बाद में सीधे 12 बजे शुरू हो गई। तो यही बात यहाँ पर है, पार्ट 12 में आर्टिकल 264 से 300A तक, 300A तक फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स, तो इससे संबंधित प्रोविजंस हैं। अब आते हैं आगे, 12 बजे तक हो गया। अब 13 बजे, मैंने कहा था एक नहीं बोलूँगा 13 बोलूँगा। 13 बजे क्या होगा, इन्हें भैया ये बताना ज़रूरी है कि विद इन द टेरिटरी कैसे ट्रेड और कॉमर्स पर ध्यान देना है। अब भैया सैलरी की बात तो बता दी, कॉन्ट्रैक्ट की बात बता दी, अब उनको ये भी बताना ज़रूरी है कि भैया तुम्हें विद इन टेरिटरी ट्रेड और कॉमर्स जो हमारी कंपनी को बढ़ाने के लिए करना है, तो ये किस तरीके से करना है, विद इन टेरिटरी। अभी विदेश से बात नहीं हो रही, केवल टेरिटरी के अंदर की बात हो रही है। तो आर्टिकल 13, क्योंकि भाई 12 के 13 बजे हो रहा है ये बात, तो 301 to 307 है, ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी, ठीक है। बिजनेस याद जोड़ के चलना भैया। फिर इसके बाद में क्या होता है, आपको इससे अगला 14 बजे इनसे ये डिसाइड करने को कहा गया, भैया अब तुम्हें ये चुनना ये है कि यूनियन या स्टेट ऑफिस में से किसके अंडर में सर्विस करनी है। सर्विस तो कर लोगे अब, लेकिन किसके अंडर में करनी है, विकल्प दें, रिक्वायरमेंट, क्योंकि दोनों जगह हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे की गई है। पार्ट 14 जो है क्या है, सर्विस अंडर यूनियन एंड द स्टेट्स, इनके बारे में। इसी में आपको जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं क्या, यूपीएससी,
तो वो मतलब लोक सेवा आयोग, तो इसका है 315। तो आर्टिकल 315 में लोक सेवा आयोग के बारे में प्रोविज़न है, तो वही चीज़ इसमें है। सर्विस अंडर यूनियन एंड द स्टेट कितने बजे, 14 बजे डिसाइड हो रहा है, ये बताना है आपको, ठीक है। अब इसके साथ साथ इन्हें ये भी कहा गया, जब सर्विस की बात तो हो गई इनकी कि किसके अंडर में सर्विस करनी है डिसाइड करो, इसके साथ साथ ये भी बताया गया कि अगर कोई कंपनी की सेवा करते टाइम या बाद में अगर कोई प्रॉब्लम फेस करते हो तो हम इन्हें एक ट्रिब्यूनल भी गठित कर रखा है कि जिसमें आप अपनी कोई कंप्लेंट दे सकते हो और आपकी सुनवाई पूरी होगी, यानी कि उनका पूरा केयर रखा जा रहा है। तो जब सर्विस की बात की उसी के साथ में ट्रिब्यूनल की बात की जा रही है, तो इसीलिए सर्विस अंडर यूनियन एंड स्टेट्स हो गया। और पार्ट 14A इसी का जो पार्ट ए है, यानी कि एक नया जो है भाग है ये, तो इसमें क्या है 14A में आर्टिकल 23A और 23B हैं, ये ट्रिब्यूनल से रिलेटेड है, ठीक है। अब ये क्या बात आती है भैया, जब इनके सब सर्विस और ट्रिब्यूनल की बात कर दी, अब इसके बाद में अब ये कहा जा रहा है भैया कि जो सेंटर और स्टेट के जो मेन लोग हैं अपने अपने ऑफिस के लिए, जैसे उन्होंने अपना चुन लिया कि कुछ स्टेट में जाएंगे कुछ है, अब उन लोगों को ने कैंडिडेट को सेलेक्ट करने के लिए क्या रखा है, वोटिंग प्रोसीजर रखा है कि भैया किसी का भेदभाव नहीं होगा, सब लोग मिलके बता दो भैया किसका वोट किसको है, इस तरीके से। तो वोटिंग की बात आ रही है ना, हो सिलेक्शन रहा है लेकिन वोटिंग को क्या कह देते हैं, इलेक्शन। तो इलेक्शन तो पार्ट 15 यानी कि 15 बजे हो रहा है इलेक्शन, 324 आर्टिकल से लेकर 329A तक। तो ये 14A कब जोड़ा गया, 42nd अमेंडमेंट के साथ ही 1976 में ट्रिब्यूनल, मतलब ये सॉरी जो 14A ऊपर वाला ये वाला पार्ट है ना, ये इसमें 42वें अमेंडमेंट में जोड़ा गया। और ये पार्ट 15 की बात कर रहे थे अभी इलेक्शन की, ठीक है। अब क्या हो जाता है, अब इनका भैया चुनाव हो गया सारा, अब एक नया 16 बजे से, यानी कि 4 बजे नहीं बोलूँगा 16 बजे, अब 16 बजे से कंपनी अपना इंटरनल मीटिंग करती है। इन लोगों का सिलेक्शन हो गया, अब इलेक्शन हो गया, यानी कि 15 बजे तक इलेक्शन हो गया। अब 16 बजे से लेके अपना प्रोसेस शुरू करती है। अब देखिए क्या क्या करेगी कंपनी 16 बजे से, ठीक है। 16 बजे कुछ विशेष वर्ग, यानी कि कंपनी में होता है ना, हेल्पर होते हैं, चपरासी जैसे हुए, इलेक्ट्रीशियन से संबंधित कुछ लोग हो गए, और कुछ लोग मतलब अपना AC वेसी का जो इलेक्ट्रीशियन का हो गया, कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड होगा, इन सबको भी अपॉइंट करना ज़रूरी है हर जगह। तो इनके बारे में एक नियम बनाया गया कि कुछ विशेष वर्ग जो हम ये लेंगे उनके प्रति व्यवहार के बारे में कुछ विशेष बनाया गया कि भैया हम उनसे प्यार से बोलेंगे, उनका ये ध्यान रखेंगे, वो ध्यान रखेंगे, सब चीज़ों का ध्यान है। तो उनसे संबंधित कुछ विशेष नियम कि उनकी सैलरी इससे कम नहीं देंगे। तो ऐसे ही पार्ट 16 यानी कि स्पेशल प्रोविज़न रिलेटेड टू सर्टेन क्लासेस SC ST वगैरह जो हैं हमारे देश में हैं, उनके लिए जो नियम बनाए गए प्रोविज़न्स दिए हुए हैं वो किस में दिए हुए हैं, पार्ट 16 में। ऐसे ही यहाँ पर कुछ जो इन्होंने बनाए हैं वो बनाए हैं अपने कंपनी से संबंधित विशेष वर्ग के लिए, ठीक है। अब क्या होता है 17 बजे, उससे अगले 16 से इनका चल रहा है प्रोसेस इंटरनल। 17 बजे अब किस काम के लिए किस लैंग्वेज में कौन सा काम किया, जैसे लोकल काम भाई अपने स्टेट ऑफिस में करें हिंदी में, फील्ड में काम करना हो तो लोकल लैंग्वेज है उसमें काम करें, और अन्य काम जो बचे हुए हैं वो किससे में हो, अंग्रेजी में कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो डिसाइड हो रही हैं इनकी कि भैया लैंग्वेज में किस काम करा जाएगा, वही चीज़ सेम यहाँ पर हो रही है। पार्ट 17 आर्टिकल 343 टू 351 ऑफिस लैंग्वेजेस के बारे में, यही भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में है कि भैया कि हमारी जो राज्य की भाषा क्या होगी और हमारी राजभाषा क्या होगी, और हमारी जो मतलब कम्युनिकेशन होगा उसमें कोर्ट्स में होगा वो किस लैंग्वेज में होगा, ये सब चीज़ों के बारे में लगभग इसमें दिया है पार्ट 17 में, ठीक है। लैंग्वेजेस से रिलेटेड है। अब क्या होता है यहाँ पर 18 बजे, मतलब 30 जो अगला घंटा आता है 18 बजे, इन्होंने कहा सब बातें हो गई, अब इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए तो हम क्या करेंगे, तो उसके बारे में प्रोविजंस करने होंगे। सेम कंडीशन इंडिया के उसमें है कि इमरजेंसी की सिचुएशन आ जाए तो क्या होगा, तो ये इमरजेंसी प्रोविजंस पार्ट 18 में है। ये सीरियल समझते रहिएगा, इसी से आपको लिंक करते रहना पार्ट को, और वही सब कुछ हो रहा है इसमें भी। और 19 बजे क्या हुआ है, मिसलेनियस। अब जो कुछ भी बचा भैया वो पॉइंट डिस्कशन कर लो, विविध पॉइंट्स ऐसे पार्ट 19 में 361 से आर्टिकल और 367 तक मिसलेनियस दिया हुआ है, विविध चीज़ें। अब फाइनली जो होता है 20 बजे क्या होता है
ये बताया है कि यदि इसके बाद कंपनी के बेसिक नियम जो भी नियम बना दिए उनमें अगर कोई अमेंडमेंट करना होगा तो सभी भैया बॉस से मिलकर बैठ के बातचीत करेंगे सब लोग, तब जाके अमेंडमेंट का एक प्रोसीजर बना लेते हैं, उसी से करेंगे। यही सेम कंडीशन अपनी है कि सब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया, सब कुछ बता दिया किस पार्ट में क्या है। अब पार्ट 20 में आर्टिकल 368 के अंतर्गत अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंडमेंट कैसे किया जाएगा उसका प्रोसेस दिया हुआ है। ठीक है, अब ये चीज़ें हो गई, हमारा यहाँ तक हो गया। अब पार्ट 21 और 22 जो है इसमें क्या है, टेम्परेरी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस दिए हुए हैं। पार्ट 22 में शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट, अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपील्स। मतलब इसके बारे में ज़्यादा नहीं आता है, इसलिए मैंने इसको ऐसे ही लिख दिया है। ये अब आपको दिख रहा होगा, ये कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, 1, 5, 12, 36, 51A, 52, 52। ये क्या है, ये आर्टिकल्स है। आर्टिकल्स का मैंने जो शुरुआत वाला नंबर है वो इसमें लिख दिया है, जिससे आप केवल शुरुआत वाला नंबर याद रख लीजिए, फिर उससे अगला आपको याद रहेगा। जैसे अगर 1 याद है तो उससे नेक्स्ट 5 याद है, तो 5 याद है तो 5 का मतलब ये हो गया 1 से लेके 4 तक यूनियन एंड टेरिटरी में है, और 5 याद है तो उससे अगला 12 याद है, तो 12 याद है तो 5 से लेके 11 तक हो गया। इस तरीके से ये चीज़ें हैं। अब इसमें आप अगर याद रखना है तो जो 100 से नीचे वाले हैं 1, 5, 12, 36, 51A, 52, ये एक साथ याद कर लीजिए कि कहाँ तक है 100 से नीचे। जैसे मैंने याद कर रखा है 1, 5, 12, 36, 51A और 52। फिर आ जाता है 200 से नीचे वाला तो केवल एक है 152। फिर आ जाता है 2 की सीरीज़ में, तो क्या है 2, 3, 9 है तो 2 याद रख लिया। उसकी सीरीज़ में 39 है, 43 है, 44 है, 45 है, 64 है। ठीक है, तो उसमें क्या हो गया 39, 43, 44, 45, 64 ये हो गए। अब आ जाते हैं हम कि 3 की सीरीज़ में कौन कौन से। 3 की सीरीज़ में ये 300A, यहाँ तो इसको इसी में काउंट करेंगे फाइनेंस वाले में। लेकिन अब हम अगली सीरीज़ को याद करते हैं तो ये 1 से शुरू हुई है ना, 301, 08, 23A, 23B, ये एक में हो गए। तो 2, 3 याद कर लीजिए, बाद में A और B आप वैसे याद कर लीजिएगा कि इसमें 2, 3 वाले में A और B भी थे। तो 01, 08, 23, 24, 30, 43, 52, 61, 68। तो ये 3 की सीरीज़ में, 3 की सीरीज़ में कितने हो गए 01, 08, 23, 24, 30, 43, 52, 61, 68। बस जितने ये पार्ट्स हैं उतने ही नंबर याद रख लेने हैं। बाकी 2 की सीरीज़ में कितना है, 3 की सीरीज़ में कितना है, और 100 से बिलो वाले कितने हैं, वही इतना सा याद रखना है। फिर उसके बाद में आपको जोड़ते चलना है कि अगर मैंने 45 वाला याद रखा हुआ है कि 245 किसका, यूनियन एंड स्टेट्स का है, उससे अगला हमारा 264 था, तो हमें याद हो गया कि यूनियन एंड स्टेट रिलेशन में हमारा 245 से लेकर 263 तक है। ये इस तरीके से दिखा दिया। अब हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं जो हमने पीछे याद करा था। तो ये जो एरोज में दिखाए हुए हैं ऊपर, यही यानी कि पार्ट्स हैं, तो ये हम उसी तरीके से लेके चलेंगे। जो ये ऊपर वाला पहला एरो है इसका मतलब क्या है, एक कंपनी यूनियन एंड टेरिटरीज़ के लिए पूरे। ये दूसरा एरो है तो 2 क्या हुआ, यहाँ नंबर्स नहीं डालें वो इसलिए क्योंकि रिवीजन कराना था। 2 क्या हुआ, ये सिटीजनशिप के लिए है, 2 सिटीजन ने बनाई थी। तीसरा क्या है, 3rd पर्सन को हमने क्या दे दिए थे, फंडामेंटल राइट्स का ध्यान रखने का काम। तो 3rd पर्सन जो कंपनी का बनाने वाला था, जिसको बनाने की जिम्मेदारी थी, तो उसे फंडामेंटल राइट्स का ध्यान रखते हुए करना था। तो 3rd क्या हुआ, फंडामेंटल राइट्स। ये चौथा एरो जो है तो 4th है, तो 4 कितने हैं, 4 उसने डायरेक्टर्स अपॉइंट किए थे, किसके लिए, मतलब उनके जो कंपनी के जो है प्रिंसिपल्स बनाने के लिए, सिद्धांतों को बनाने के लिए, और उनकी फिर उसी बेस पे पॉलिसी बनाई जा सके। तो वो क्या हुआ, DPSP। और फिर ये हो गया 51A, इसके ऊपर मैंने एरो नहीं दिखाया है, तो इसका मतलब ये है 4 के बाद में आया है तो 4A, ये बाद में जोड़ा गया था पार्ट, तो 4A। ठीक है, और इसके बाद में यहाँ पर आ जाता है, ये क्या है, नया एरो है, 5वां एरो है, 5th है, तो 5th में क्या है, यूनियन। तो हमने बताया था कि यूनियन की बात आई थी, तो यूनियन में 5 लोगों का 5 डिपार्टमेंट हेड बना के हेड ऑफिस बना दिया था। फिर यहाँ पे 6 की बात आई थी, तो 6 में क्या था, 6 स्टेट ऑफिस खोले थे। फिर हमारा 8 क्या था, UTAs। अब बीच में ये एरो इसलिए दिखाया है कि पार्ट 7 हटा दिया गया है,
और 238 उसके अंडर में आर्टिकल था वो भी हट गया है। अब इसके बाद में ये 9 o'clock को क्या था, उसका उनका इंटरव्यू था। तो 9 में क्या क्या था आपका, पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज़ और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ये OPZG और ZT वगैरह ये मैंने पीछे समझा दिए हैं। अब क्या आ जाता है, शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज, इन्हें 10 बजे बुलाया गया था, 10वां पार्ट हो गया 10th। ये 11th में क्या हुआ, उनकी मीटिंग हुई थी 11 बजे यूनियन और स्टेट रिलेशन के लिए, तो 11th पार्ट हो गया। 12th पार्ट में क्या हुआ, फाइनेंस एंड कॉन्ट्रैक्ट की बात हुई थी कि भैया सैलरी की बात कर लो और कॉन्ट्रैक्ट बताओ क्या है, वो हो गया था। फिर उससे अगले में हमारा 12 बजे हो गया। फिर 13 बजे हमने कहा था भैया, उन्होंने बताया था हमारा ट्रेड और कॉमर्स को कैसे बढ़ाना है विद इन टेरिटरी, उसके बारे में बात हुई। फिर क्या 14 बजे क्या हुआ कि भैया सर्विस किसके अंडर में करनी है, यूनियन के अंडर में करनी है, स्टेट के अंडर में करनी है, ये डिसाइड करो। तो सर्विस यूनियन और स्टेट की किस में प्रोविजंस हैं, हमारा 14 में। अब 14 के बाद में फिर मैंने एरो नहीं बनाया, तो यानी कि हो गया 14A, ये भी बाद में जोड़ा गया था। तो इसमें क्या है, 323A 323B। अब आ जाता है 15 बजे उनका सिलेक्शन हो गया था, तो यानी कि उनको इलेक्ट करा गया था वोटिंग के द्वारा। तो 324 वाला ये क्या हो गया हमारा 15 बजे। अब 16, 17, 18, 19, 20 तक मैंने बताया था इंटरनल मीटिंग। तो सबसे पहले इंटरनल मीटिंग 16 बजे शुरू हुई थी। 16 बजे क्या था, स्पेशल प्रोविजंस फॉर स्पेशल पर्सन। फिर 17 बजे नेक्स्ट आवर में क्या हुआ था, ऑफिस लैंग्वेज डिसाइड की गई थी। फिर 18 में क्या हुआ था, इमरजेंसी की बात हुई थी। फिर 19 में क्या हुआ, मिसलेनियस। फिर 20 में क्या हुआ था, उनका जो है हमारा अमेंडमेंट की कुछ भी बचा हो तो भैया 20 बजे लास्ट में उनके क्या हुआ, अमेंडमेंट की बात हो गई कि भैया कोई दिक्कत हो जाए तो हमारा जो भी डिसाइड किया उसमें क्या अमेंडमेंट करना है कैसे। फिर जो 21 था तो ये बाद में मैंने दिखाए थे 21 और 22, टेम्परेरी, ट्रांजिशनल और स्पेशल का, और टाइटल और कमेंसमेंट का तो ऊपर दिखा दिया मैंने। ठीक है, इस तरीके से ये हो गया। अब इनको मैंने बताया था कि 1 की सीरीज़ 100 से बिलो का याद कर लो, 2 की सीरीज़ याद कर लो, 3 की सीरीज़ याद कर लो, और फिर ये आपको याद करना है। बस मैंने ये बता दिया कि मैंने कैसे याद कर रहे हैं, वो चीज़ें हो गई। ठीक है, अब बाकी आप देख लीजिएगा। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये सारी चीज़ें आपको याद हो गई। अब एक चीज़ और याद रखिएगा कि जो मैंने बताया था कि 25 पार्ट्स हो चुके हैं। अब ये 25 पार्ट्स कैसे हो चुके हैं, तो सबसे पहली बात होती है कि चले 22 पार्ट्स थे, ठीक है। फिर उसके बाद में 2 पार्ट्स इसमें से हटा दिए गए थे, पार्ट 7 और पार्ट 9। अब ये मत कहिएगा 9 में है, अभी ये बताता हूँ क्यों। 2 पार्ट्स हटा दिए गए थे तो कितने रह गए, 20 के बाद में क्या हुआ था कि ये 21 जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ 4A जोड़ा गया, तो ये क्या हो गया 21। फिर इसके बाद में 9 की जगह जो था खाली थी वहाँ पर पंचायत को सबसे पहले जोड़ा गया 22। फिर 9A को 23 म्यूनसिपैलिटीज़, 9B में 24 कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। फिर मतलब 25 में ट्रिब्यूनल वाला कौन सा था, 14A। ठीक है, इस तरीके से ये मैंने 25 बता दिए। अब बात आती है कि जो ऊपर था मैंने ये यहाँ पर आपको मेंशन किया हुआ है, पीछे जाके देख लीजिए, नहीं तो अभी भी है ये कि 73rd जो अमेंडमेंट था और 74th अमेंडमेंट था 1992 में जो हुए थे। तो 3rd के अकॉर्डिंग 73rd में पार्ट 9 पंचायत जोड़ा गया था, 9A 74th अमेंडमेंट जो था 92 में हुआ था उसमें जोड़ा गया था म्यूनसिपैलिटीज़ वाला पार्ट, और ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का जोड़ा गया था किसमें, 97th अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग 2011 में। ठीक है, तो ये रहा आपका ये चीज़। अब ये क्या था, 14A को मैंने बताया था कि ये जो जोड़ा गया था, ये 14A कब जोड़ा गया था, 42nd अमेंडमेंट 1976 के टाइम में। तो इस तरीके से 25 आपके हो गए। अब इनको आप एक बार अपने हिसाब से चाहे कोई ट्रिक बना लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, लेकिन ये मुझे अच्छा लगा, मैंने ऐसे बनाया है। बाकी वो ट्रिक में कन्फ्यूज़न हो जाता है, अब चाहे इसके बाद वो ट्रिक याद कर लीजिएगा, जिससे दोनों चीज़ें याद होंगी तो आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रहेगा, कभी नहीं भूलेंगे। बस अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, जिससे मतलब मैं अच्छे वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूं। धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले इसी पॉलिटी के किसी और लेक्चर में, और उसके लिए